जहां इंदौर 3 विधानसभा से बीजेपी नेता गोलू शुक्ला का नाम तय किया गया। नाम तय होने के बाद गोलू शुक्ला के पास फोन भी आया है। सूत्र के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आधिकारिक सूची आने के बाद जश्न की तैयारी की जा रही है। इंदौर 3 से गोलू शुक्ला को मैदान में बीजेपी उतारेगी। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर नाम तय होने के बाद गोलू शुक्ला के पास फोन भी आया है। सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आधिकारिक सूची आने के बाद जश्न की तैयारी की जाएगी। इंदौर से मेरे सहयोगी हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, हालांकि अभी बीजेपी की सूची सामने नहीं आई है, ऐसी आशंका है कि जल्द ही अब बीजेपी अपनी सूची जारी कर देगी, लेकिन उससे पहले सूत्र के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंदौर 3 से गोलू शुक्ला को मैदान में उतारेगी बीजेपी। देखिए, बिल्कुल इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की बात की जाए तो कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पिंटू जोशी को मैदान में कांग्रेस से उतारा है, जो कि महेश जोशी के लड़के हैं, और संभावित बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं वो गोलू शुक्ला होने वाले हैं, जो कि विष्णु प्रसाद शुक्ला के लड़के हैं। विष्णु प्रसाद शुक्ला बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और इसके साथ ही बीजेपी में लंबे वक्त तक वो पदाधिकारी भी रहे हैं। और गोलू शुक्ला जो है फिलहाल वर्तमान में आईडी के उपाध्यक्ष हैं, जिन्हें यहाँ अभी फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष का फोन भी आ चुका है। और 3 नंबर विधानसभा के अंदर एक बड़ी तैयारी जो है जश्न की वो यहाँ पर होने वाली है। तो कहीं ना कहीं यह जो सूची आएगी, सूची में यहाँ पर नाम जो है गोलू शुक्ला का वो लगभग तय है। तो कहीं ना कहीं जो गोलू शुक्ला है, दोनों ही ब्राह्मण परिवारों को बीजेपी और कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो इससे देखना होगा कि जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर 3 नंबर विधानसभा की बात की जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण परिवार हैं और बड़ा क्षेत्र है 3 नंबर विधानसभा। इसके अंदर कई व्यापारिक क्षेत्र जो है वो भी आते हैं। जब पिंटू जोशी से इस पूरे मामले में बात की गई थी, जब उन्हें कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया था, तो उनका कहना था कि क्षेत्र के अंदर कई विकास कार्य वो करेंगे। अब देखना होगा गोलू शुक्ला का नाम कितने जल्दी बीजेपी जो है वो अपनी लिस्ट में शामिल कर जारी करती है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है कि गोलू शुक्ला को फोन पहुंच चुका है और वो तैयारियों में जुट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे ही सूची जारी होगी तो गोलू शुक्ला का नाम संभावित तौर पर इस सूची में आ सकता है। जी हेमंत, देखिए, अगर बीजेपी की सूची जारी होती है और उसमें गोलू शुक्ला का नाम शामिल हो जाता है, जैसा कि आप अभी जानकारी दे रहे हैं कि उनको फोन लगातार आ रहे हैं, तो फिर इस नाम के ऐलान होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में कितनी कड़ी टक्कर देखी जा सकती है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण समाज को साधने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है दोनों के दलों की तरफ से। देखिए, बिल्कुल जो क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 है, इसमें जो कांटे की टक्कर रहती है हर बार। इसके पहले हमने देखा था कि जो पिंटू जोशी हैं, इनके बड़े भाई अश्विन जोशी यहाँ से चुनाव लड़े थे और उनके सामने राजनीति का पहला चुनाव जो है वो आकाश विजयवर्गीय ने लड़ा था। कांटे की टक्कर थी, 3700 के आसपास वोटों से आकाश विजयवर्गीय विजय हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो समीकरण इस क्षेत्र में बनते हैं वो काफ़ी कम रेशो के बनते हैं। और इस बार गोलू शुक्ला को मैदान में अगर बीजेपी उतारती है तो समीकरण जो 2018 के चुनाव में बने थे, लगभग 4000 के आसपास के वोटों का अंतर रहा है, वही अंतर संभावित इस बार भी हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर ज्यादा अंतर जो है वो नहीं रहेगा। कांटे की टक्कर जो है बताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी गोलू शुक्ला को इंदौर 3 से टिकट दे सकती है, तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो इंदौर 3 से पिंटू जोशी को वहां पर टिकट दिया गया है। देखना होगा, लेकिन हेमंत, यहाँ पर कितना चुनावी समीकरण जो है बदल सकता है अगर गोलू शुक्ला को वहां से टिकट दे दिया गया तो? देखिए, बिल्कुल चुनावी समीकरण जो है वो यहाँ पर इसलिए बदल सकते हैं क्योंकि ब्राह्मण परिवार के जो ज़्यादातर वोट हैं वो दोनों ही वोटों में बढ़ सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले थे, जिसमें पिंटू जोशी को मैदान में उतारा है, तो उसके बाद ही यहाँ पर ब्राह्मण परिवार से आने वाले गोलू शुक्ला को उतारने की तैयारी जो बीजेपी कर रही है। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस बार विधानसभा 3 से गोलू शुक्ला मैदान में उतर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो कांटे की होने वाली है। दोनों ही नेता जो वो लंबे समय से 3 नंबर विधानसभा में एक्टिव रहे हैं। अगर हम पिंटू जोशी की बात करें तो पिछले कई चुनाव से पिंटू जोशी के पिता महेश जोशी भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। लंबे समय से उनका कैरियर जो है वो राजनीतिक जुड़ा हुआ है। तो अगर बात की जाए गोलू शुक्ला की, तो गोलू शुक्ला भी शुरू से राजनीतिक कैरियर से जुड़े हुए हैं। उनके पिता विष्णु प्रसाद शुक्ला बीजेपी में वरिष्ठ पद पर रहे हैं, लंबे समय तक बीजेपी की राजनीति की है। और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो क्षेत्र क्रमांक 3 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक परिवार से आते हैं। पुराना रिकॉर्ड जो राजनीतिक परिवारों का रहा है वो दोनों का ही रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो टक्कर है वो कांटे की रहने वाली है। जैसा बताया कि 4000 के आसपास के वोटों का जो मार्जिन होता है वही इस बार भी सामने आ सकता है कि 4000 के वोटों का अंतर ही दोनों के बीच में होने की संभावना है। यानी इंदौर 3 पर भी कांटे की टक्कर जो है वो देखी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।